दिल्ली में उस हादसे को गुजरे 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो ऐसे याद है मानो कल ही हुआ हो। इसी दौरान एक पीढ़ी बदल गई। जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो अधेड़ हो गए, जो अधेड़ थे वो बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे वो कोर्ट का फैसला आने से पहले ही दुनिया छोड़ गए। उपहार अग्निकांड के 18 साल बाद जब फैसला आया तो पीड़ित इसे इंसाफ मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जिस हादसे में 58 लोगों की जान गई, 18 साल तक कोर्ट में केस चलते रहे, उसमें मुख्य कसूरवार अंसल बंधुओं पर 60 करोड़ के जुर्माने को क्यों वाजिब नहीं माना जा रहा? आज का मुद्दा में इसी पर होगी अपने खास मेहमानों के साथ बात, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये जो कल जजमेंट आई है, ये जजमेंट बहुत ही बेकार जजमेंट। ये जजमेंट से एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। पैसे वाले लोग हैं, वो लोगों को मार सकते हैं, आम आदमी को, और 1-1 करोड़ रुपया उनका वैल्यू लगाया है आदमी का। तो ये कुछ नहीं, ये ब्लड मनी है कि उपहार में ऐसे किया तो हम भी करोड़ रुपया देंगे। तो ये बहुत गंदा मैसेज क्या है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। ये जजमेंट से एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि जो पैसे वाले लोग हैं वो लोगों को मार सकते हैं, आम आदमी को, और 1-1 करोड़ रुपया उनका वैल्यू लगाया है आदमी का। तो ये कुछ नहीं, ये ब्लड मनी है। और हमारा ये कहना है, हम आप जजमेंट की वेट कर रहे हैं, क्या ऑर्डर इन्होंने दिया है। ऑर्डर पढ़ के जरूर हम इसको चैलेंज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कल हमें बिल्कुल समय नहीं दिया गया, सीबीआई को भी नहीं दिया गया और हमें विक्टिम्स को भी नहीं दिया गया। 10:30 बजे से 3:40 तक मिस्टर राम जेठमलानी आर्ग्यू करते रहे, जबकि अपील एसोसिएशन की थी और सीबीआई की थी। अंसल्स की अपील डिसमिस हो चुकी है। तो इतना टाइम उन्हें दिया गया और हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। और जबकि सीबीआई की जो लॉयर हैं वो रिक्वेस्ट करती रही कोर्ट से कि आप मिस्टर साल्वे मुझे लीड कर रहे हैं, आप मुझे समय दीजिए। वो समय नहीं दिया गया। ये ऐसी क्या जल्दी थी? अगर हमने 18 साल इंतजार किया है जजमेंट के लिए तो हम एक दिन और इंतजार कर लेते। जजेस आज भी तो बैठे हैं, 3 जज बेंच आज भी बैठा है। आज सुबह आधा घंटा सुन लेते और न्याय करते। हमें लगता तो सही हमारी बात सुनी तो गई है। बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है कि 60 करोड़ रुपया आप दिल्ली सरकार को दे रहे हैं। इसका विक्टिम से कोई लेना देना नहीं है। विक्टिम्स को क्या फायदा है इसका? आप तो लोगों की लाशों के ऊपर एक ट्रॉमा सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। वो ट्रॉमा सेंटर किस काम आएगा? इसमें तो बहुत लोगों की बद्दुआएं होंगी। हर एक माँ के दिल से, जितने हमारी 28 फैमिलीज हैं, सबके दिल से बद्दुआ निकल रही है। इस ट्रॉमा सेंटर से क्या अच्छा होगा? दिल्ली में कुछ अच्छा नहीं होगा। ऑलरेडी हम एक ट्रॉमा सेंटर बनवा चुके हैं जो एम्स के साथ जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा सेंटर है। वो हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसकी वजह से ट्रॉमा सेंटर है। वो अलग बात है, सरकार ने उसको जयप्रकाश नारायण के नाम पे रख दिया और विक्टिम्स को ट्रिब्यूट नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल से जरूर दरखास्त करूंगी ये कहने के लिए कि इस पैसे के लिए आप बिल्कुल मना कर दीजिए कि हम लोगों की लाशों के ऊपर ये ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाएंगे। दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है, ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, दिल्ली सरकार अपने आप बनवाएगी। ये दर्द उपहार हादसे के शिकार किसी एक शख्स का नहीं, पीड़ित 28 परिवार के कई सदस्य इसी तरह की बातें करते हैं। ये सच है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर शक नहीं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से जैसा इंसाफ मिला है, उनके दिल में एक टीस हुई है। उपहार कांड के पीड़ितों को एक उम्मीद गुरुवार से भी थी। उन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच जब आज बैठेगी तो फिर से उनकी बात सुनी जा सकती है। लेकिन सीबीआई ने जब इस बेंच के सामने अपना पक्ष फिर रखने का प्रस्ताव रखा तो उसे ठुकरा दिया गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि फैसला बुधवार को ही सुनाया जा चुका है, इसलिए पीड़ितों के पास पुनर्विचार याचिका दायर करने का ही रास्ता अब बचा है। उपहार मामले में जो फैसला आया है उससे उपहार विक्टिम्स जो इनकी मुहिम चल रही थी काफी आहत हैं। आज सीबीआई की तरफ से उनके वकील ने ये मांग की खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कि आप स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके हमें कुछ वक्त के लिए सुने। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। अब क्या लगता है आपको इस केस को? हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि हम सोच रहे थे शायद सुप्रीम कोर्ट देख लेगी कि हमें विक्टिम्स के बारे में कुछ सुनना चाहिए। स्टेट को तो सुने, चलिए विक्टिम्स को नहीं सुन रहे, स्टेट को तो सुनिए। हमें तो स्टेट ही रिप्रेजेंट करता है। कितने विक्टिम्स हैं जो कोर्ट में आके वकील खड़ा कर सकते हैं? तो हम स्टेट ने अगर गुहार लगाई तो सुनिए। जरूर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, आपने हमें सुना नहीं। उपहार कांड वो हादसा जिसमें 18 साल पहले फिल्म बॉर्डर देखने गए 59 लोगों की जान आग लगने की वजह से फैली अफरा तफरी में चली गई थी। हादसे के बाद से पीड़ितों ने संगठित होकर लड़ने के लिए उपहार पीड़ित एसोसिएशन बनाया। हर साल इससे जुड़े स्मारक पर जमा होकर लोग अपनों की यादें ताज़ा और दर्द साझा करते। लेकिन ताज़ा फैसले के बाद इंसाफ पाने की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष
पुनर्विचार याचिका का मन बना चुका है। पीड़ितों को ये उम्मीद थी कि ये फैसला एक ऐसा नजीर साबित होगा जिसके बाद बड़े बड़े कारोबारी किसी तरह की लापरवाही करने से डरेंगे, लेकिन ये फैसला उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब देखना यह है कि पुनर्विचार याचिका से इन पीड़ितों को कितनी राहत मिल पाती है। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। 18 साल बाद एक फैसला आया। एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना हमारा ध्येय नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर मानते हैं, लेकिन इस मामले में उपहार पीड़ित कई सवाल खड़े कर रहे हैं और जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इन्हें सुनना, इन पर बहस होना जरूरी है। पहला सवाल, क्या 58 लोगों की मौत के लिए 60 करोड़ रुपए का जुर्माना सही है? दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले पीड़ित पक्ष को ठीक से नहीं सुना? तीसरा सवाल, क्या पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला? यह आरोप सही है? क्या इस फैसले पर पीड़ित परिवारों का नाराजगी जताना जायज है? पांचवा सवाल, पुनर्विचार याचिका का मौका होने के बावजूद पीड़ित परिवारों की बेसब्री वाजिब है? चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीन साहनी जी। नवीन उपहार अग्निकांड के पीड़ित हैं। उनके साथ हैं एसोसिएशन ऑफ उपहार विक्टिम्स ट्रेजेडी के संयोजक नीलम कृष्णमूर्ति हैं और जनरल सेक्रेटरी उसी संगठन के शेखर कृष्णमूर्ति जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं वकील संजय हेगड़े, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पोली कोतोकी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले नीलम आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप गारमेंट्स का बिजनेस करती थी और उसके बाद जब आपने 13 जून 1997 को अपनी 17 साल की बेटी को खोया, अपने 13 साल के बेटे को खोया, उसके बाद से आपने निश्चित कर लिया कि मैं उनको इंसाफ दिला के रहूंगी। 18 साल बाद जब फैसला आया तो आप क्यों कह रही हैं कि इंसाफ नहीं हुआ? आप एक राह चलते आदमी से पूछ लीजिए जो अनपढ़ गंवार है, और उससे पूछ लीजिए कि 59 लोगों की सजा के लिए जिन लोगों ने मारा है उन्हें 60 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा नहीं है। वो आदमी भी यही कहेगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। हम तो एजुकेटेड लोग हैं, हम तो वैल्यूज जानते हैं, हम तो जानते हैं लॉ क्या है। ये एक मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ। आज मैं सड़क में चढ़ रही हूँ तो मुझे 3 व्हीलर वाले ने रोक के बोला, मैडम मैं आपसे बहुत सहानुभूति रखता हूँ, ये जो आपको कल न्याय मिला है ये बिल्कुल न्याय नहीं। मुझे आज एक पुलिस कांस्टेबल का मैसेज आया है जिसने मेरे साथ उपहार केस में बहुत बार काम किया है कि मैडम ये किस तरह का न्याय है। इसे मैडम आई सैल्यूट यू कि आपने 18 साल इस सिस्टम के साथ इस तरह आपने लड़ाई की, फिर लेकिन किस तरह का इंसाफ आपको मिला है। तो इस तरह ये आम आदमी है जो मुझे ही कह रहे हैं। मैं तो फिर भी 18 साल से मैं कोर्ट कचहरी में जाके बहुत कानून मैंने सीख लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी इंसाफ है। अगर आप देखिए इंसाफ वो होता है जब किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि सोसाइटी में एक मैसेज जाए, वो दोषी को वो दोष दोबारा ना करे, लोग उससे कुछ सबक सीखें। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटरेंस, वो मैसेज है इसका। आप इस सजा को 60 करोड़ का फाइन देने से आप कैसे अच्छा मैसेज मांग रहे हैं सोसाइटी में? इज इट अ डेटरेंस? मैं कहती हूँ दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी कि rich and powerful people can get away with murder. There is a price which Supreme Court has put on each life. They are rewarding the Delhi government कि आप लोग NOCs देते रहिए, क्योंकि जितने भी हैं ये NOCs दिल्ली गवर्नमेंट के लोगों ने दिया था। अंसल ने उनके साथ साठ-गांठ करके पूरा अपना सिनेमा चलाते रहे। आज उन्हीं लोगों को आप एनकरेज कर रहे हैं कि आप ये लीजिए, कोई बात नहीं, आप NOCs देती लीजिए, करप्शन क्या करते और फिर भी लोग मरेंगे तो हम आपको आप ये क्यों कह रहे हैं? बल्कि मैं शेखर जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मिलके ये केस लड़ रहे हैं इतने लंबे समय से, आप दोनों ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो देश का जुडिशियल सिस्टम है इसको अमीर लोग अपने हिसाब से घुमा सकते हैं? क्यों कह रहे हैं आप? किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल हमारे एक्सपीरियंस है। आप देखिए ना, 18 साल से हम लड़ रहे हैं और हाँ, ये 10 साल लगा हमें ट्रायल कोर्ट से जजमेंट मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए जहां पर इनका बेल कैंसिल हुआ। जब बेल कैंसिल हुआ तो 26 दिन में, जब अंसल बंधु जेल में थे, यही राम जेठमलानी जिन्होंने 2 साल लगाया वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे क्रिमिनल अपील के लिए, वही राम जेठमलानी उन्होंने 4 दिन लगाया वहां पर आर्गुमेंट के लिए। सो दिस प्रूव्स बियॉन्ड डाउट कि पैसे वाले अगर तभी आते हैं जब दे आर इनकार्सरेटेड। अगर इनके जो अक्यूज्ड हैं बाहर रहते हैं, दे कीप टेकिंग एडजर्नमेंट और दे आर ओब्लाइज्ड।
8 एडजर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में मैंने कभी तो आज तक नहीं सुना बिटवीन 2010 एंड 2012, 8 एडजर्नमेंट्स। अगर आप कहिए कि आपके साथ एक वकील बैठी हैं, कल ये जाएंगी, उनको कितना एडजर्नमेंट मिलेगा? 8 एडजर्नमेंट देगी सुप्रीम कोर्ट? कभी नहीं देगी। सो फेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर कल जो आर्गुमेंट हुआ था, हमारे को 11:15 से लेके 3:40 तक मिस्टर जेठमलानी वाज आर्ग्यूइंग। They kept requesting, CBI kept requesting, give us half an hour. The world was not, like coming to an end. They could have taken the same 3 bench was sitting today. आधा घंटा दे सकते थे हमको आज। हमारे वकील को उन्होंने 5 मिनट में स्नप कर दिया। We were not even allowed to give our side of the facts of the case. Mr. Salve was not even given time, half an hour. विकास सिंह जी, आप हमारे साथ हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, आप न्याय व्यवस्था को जानते हैं। जो गंभीर आरोप अभी लग रहे हैं, ये खास तौर पे जितने भी ट्रेजेडी के विक्टिम्स हैं, वो सब एक बात कह रहे हैं कि हमें क्लोजर नहीं हुआ है। अगर इंसाफ हो जाता तो हमें क्लोजर होता कि कम से कम हम अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को इंसाफ दिला पाए हैं। देखिए, इसमें सबको सहानुभूति है पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चों का डेथ हुआ है या जो उस ट्रेजेडी में जिनका डेथ हुआ लेकिन हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक तो ये अंसल ब्रदर्स मर्डर के लिए दे वर नॉट बीइंग ट्राइड फॉर मर्डर। इन पे था रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में किसी का कन्विक्शन तभी, हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, विलफुल नेग्लिजेंस पे मैं आ रहा हूँ। सो विलफुल नेग्लिजेंस का जहां पर केस हो, इफ यू सी दी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें फाइंडिंग रिकॉर्ड किया है while upholding the conviction, which according to me is a little strange, that the Ansal brothers were not aware कि ऐसा कोई उन्होंने कानून तोड़ा है जिससे लोगों की मौत हो सकती है। अब नेग्लिजेंस के मामले में आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूं। विकास जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं नीलम, वो कह रही हैं कि आप कौन से जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, ये जो कल दी है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसने कन्विक्शन अप्रूव किया, जिसमें जो कन्विक्शन बेस किया है सुप्रीम कोर्ट का, in the Supreme Court judgment of 5th March 2014, I can understand your sentiment. Answers wanted to make little more profit. Madam, I can understand your sentiment, but let me. No, I'm sorry, Mr. Vikas. You're wrong. Give me the para, I'll tell you. Let me just say what I. No, give me the para. I have the soft copy of the judgment. I didn't interrupt when you were speaking. Please Madam, tell me the don't para. interrupt me. Let me speak what I have to say. You may then say whatever you have to say, but at least let me speak what I have to say. Yeah, please. So the Supreme Court has said that merely because उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया, कुछ सीट्स ऐड किए, इसी को बेस बना के कन्विक्शन कर दिया है। मेरे हिसाब से ये कन्विक्शन का बेस नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन का बेस होना चाहिए जहां आपने मान लीजिए जानबूझ के फायर सेफ्टी लगाना था, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि नहीं भाई 3 लाख रुपए का लगेगा फायर सेफ्टी, इसको मत लगाओ। दैट काइंड ऑफ नेग्लिजेंस कैन ओनली रिजल्ट इन अ कन्विक्शन ऑफ दिस काइंड. This is not a case. I have read the judgment, madam. I have read the judgment, and I am saying things with a little bit amount of responsibility. I have not been representing the Ansals in the matter, and I am giving my view as a purely as a legal person. Please quote the judgment. This is not a case in which, in my view, conviction should have been upheld in the first place. And they have what the Supreme Court has done is extremely the Supreme Court judges are more wiser than you are. You know what they have done. That's why you are a law officer and they are judges. The Supreme Court definitely more wiser than you. I'm sorry. They have upheld the conviction on some enough evidence. If you don't permit me to speak, then no, but you're wrong. You're absolutely wrong. You're not a judge. You have to respect. You're a lawyer. You must respect the Supreme Court judgment. अच्छा, एक काम करते हैं नीलम जी, आप वो पार्ट ढूंढिए जहां से आप पढ़ के सुनाना चाहते हैं। Can I say what I have to say? जी विकास जी, आप बात पूरी करें। So what the Supreme Court has done ultimately is, a larger bench of the Supreme Court, what it has done ultimately is that conviction चूंकि uphold हो चुका था, there is a provision under the CRPC which provides for a court, convicting court, to also provide for a certain amount of compensation or a fine which can be imposed upon the persons who have been convicted. So they have used that provision because conviction had already taken place. The larger bench was only looking at the
ठीक है, sentence ठीक है, part. ये So technical- they said that the sentence that has already ठीक है, been उसके ऊपर वो वापस आ रही है undergone आपके should be पास the में। sentence, मेरे पास दो and they further मेहमान और imposed a हैं। fine of I want to ask Mr. Vikas Singh. I want to ask Mr. Vikas Singh. Has he gone through the Delhi cinematograph rules? Have you gone through the judgment with respect to the cinematograph rules? Your voice is Can you tell me breaking. that how many exits has to be there in an auditorium or in a balcony? Are you aware that there were only one exit in the left hand side? There was no exit on the right hand side of the balcony. Did you know that the gangways are blocked with the seats? but शेखर that can't कृष्ण Did you know? No, did you know that emergency lights are not functioning? बोल रहे हैं। No, did you know? No, did you know that there were no emergency light in the hall? Did you know there was no PA system in the hall? अच्छा, सब थोड़ा सा हिंदी Did you में know बोले that all? please, हाँ, हिंदी में। आप ये जानते हैं कि सारे दरवाजे बंद थे वहां पर? निकासी आप ये जानते थे कि जितने परमिशन है, जितने हैं, but that it's all can't, it contrary to the those rules. factors. विकास जी, आपको मालूम है कि 89 में भी I am यहाँ sorry आग to लगी say, थी। अगर इस तरह से conviction criminal 89 में जो आग लगी थी वो इनको मालूम था, आप फिर और मेरी उसके बात बाद ही क्या नहीं सुन सेफ्टी रहे। मेजर्स लिए गए? 89 में आग लगी थी जी, वहां पर आपको पता है उसके बारे में? नॉलेज, दिस वाज नॉलेज। नॉलेज 89 में ऐसी आग लगी थी I'm दोनों going- ट्रांसफार्मर में, ऐसे ही I धुआं am गया था going by बालकनी the में। finding. फाइंडिंग I में am है, going by the finding आप of the सुप्रीम कोर्ट Supreme जजमेंट Court. पढ़िए, हाई कोर्ट If जजमेंट you पढ़िए, want, सब I पढ़िए can आप। read that finding. Pardon me? एक मिनट, संजय हेगड़े भी हमारे मैंने साथ हैं, पढ़ा थोड़ा हुआ वो है, भी बोलना मैं चाह पढ़ के रहे ही बोल हैं। रहा हूं। संजय आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है, खासतौर पे जो पीड़ित है, वो सब इस बात पर एकमत है कि जिस इंसाफ का उनको इंतजार था वो उन्हें नहीं मिल सका। देखिए, हर मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आता है, बहुत से लोग ऐसे मान के जाते हैं कि उनके हक में नहीं हुआ है, उनके हक में इंसाफ नहीं हुआ है। अब पिछले महीने में जब याकूब मेमन का भी हुआ था, तब याकूब मेमन की फैमिली भी कह रही थी कि इंसाफ नहीं हुआ है। अब इंसाफ क्या होता है उसके भी कई सारे फैसेट्स होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये 3 जज बेंच के सामने फैसला यही करना था कि सज़ा कितनी होनी चाहिए। तब जब सज़ा पर सुनवाई हो रही थी, अब नीलम जी कह रही है, शेखर जी कह रहे हैं कि सीबीआई की सुनवाई हुई नहीं, या और विक्टिम्स की 15 सुनवाई मिनट हुई और नहीं। चाहते रहे सीबीआई के वकील बोलने के लिए, न्याय उनको ये इजाजत है नहीं मिली, कह रहे हैं कि जी। हाँ, कि न्याय की प्रक्रिया यह है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, पर हुआ है करके दिखना चाहिए। लॉ शुड नॉट, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट बी सीन टू बी डन। अगर प्रक्रिया में कुछ कमी हुई हो या पुनर्सुनवाई होना है, तो अभी एक ही रास्ता रह जाता है, वो रिव्यू पिटीशन का। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और भी सामने लाना चाहता हूँ। जायज है पोली कौतुक की जब एक बार फैसला हो जाता है। एक केस और है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का, इसी मामले से जुड़ा हुआ, उपहार कांड से जुड़ा हुआ, उसकी चार्जशीट होती है 97 में, ये ट्रेजेडी हुई है। 2006 में चार्जशीट होती है, 2014 में जाके चार्जेस फ्रेम होते हो, तब से अब तक बस एक विटनेस को एग्जामिन किया गया है। पोली, इसी के आधार पे जो उपहार विक्टिम्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है वो गलत है, और न्याय प्रक्रिया को बिल्डर लॉबी अपने हिसाब से जहां चाहे घुमा रही है। I completely agree on the victims of this, that this is absolutely not correct, but इसको अभी कल जो डिसीजन आई है उसके साथ कनेक्ट करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं उनकी जगह होती, आई थिंक आई वुड हैव आल्सो रिएक्टेड सिमिलरली। मैं भी उनके जैसे ही रिएक्ट करती, मुझे भी लगता न्याय नहीं हुआ है। बट अगर नवीन जी, एक आर्ग्यूमेंट आपके खिलाफ ही लाया जा रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप जो ऑब्जेक्टिवली इस जजमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। बार बार कहने की कोशिश किया। एक मिनट, आई जस्ट लाइक टू आंसर जी। कोर्ट्स किस लिए होते हैं? कोर्ट्स का बेसिक पर्पस ये है कि कहीं कोई क्राइम होगा, आप कोर्ट में जाएंगे और आपके साथ ना इंसाफी हुई है तो आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक, यही है। जब जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम हैं, अगर उन्हें इंसाफी नहीं मिला, उन्हें लगा ही नहीं कि मुझे इंसाफ मिला है, मैं जानना चाहती हूँ जितने भी लोग इस पैनल पे हैं, अगर उनमें से किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए और उन्हें इस तरह का इंसाफ मिले, या जो हमारे जज भी जो जजमेंट देते हैं, अगर उनके बच्चे इसमें हादसे में इन्वॉल्व होते, इस तरह का जजमेंट उन्हें मिलता,
तो क्या उन्हें तसल्ली होती, क्या उन्हें लगता कि मुझे इंसाफ मिला है? मैं इन सब से पूछना चाहती हूँ जो यहाँ बड़ी बड़ी कानूनी बातें कर रहे हैं। न कानून सिर्फ इसलिए होता है कि लोगों को तसल्ली, आम आदमी के लिए कानून, ये वकीलों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। आई एम सॉरी, ये है लोगों को न्याय दिलाने के लिए। ये अपनी अपनी कानूनी बातें करते हैं, हम भी बेवकूफ नहीं। कॉमन सेंस 80% इज कॉमन सेंस इन लॉ, 20% इज लॉ, 10% यू शाउट, 10% यू यूज लॉ, 80% इज कॉमन सेंस। तो हम लोग भी इतना कानून जानते हैं। कानून, न्याय का मतलब है आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपको इंसाफ मिला, आपके बच्चों की मौत हुई है, आपको इंसाफ मिला है। 60 करोड़ आप रुपए दे रहे हैं, क्या? विकास जी खास तौर पे आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस वाले केस को भी देखिए। जो मैंने अभी बताया 97 में ट्रेजेडी होती है, 2006 में चार्जशीट होती है, 2014 में चार्जेस फ्रेम होते हैं और तब से अब तक एक विटनेस को एग्जामिन किया गया है। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। नहीं, डिले कानून की प्रक्रिया में डिले बहुत है, ये तो हम मानते ही हैं और ये बड़ा भारी एक इतना डिले फॉल्ट है जिसको हम लोग को करेक्ट करना चाहिए। बट जितना अब है तो क्या किया जाए, इसमें कई बार अक्यूज्ड इन्वॉल्व होते हैं इस डिले कराने में, कई बार कंप्लेनेंट की वजह से डिले होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भी तो कहते हैं विकास जी, ये कमी कैसे पूरी होगी? हाँ बिल्कुल कहते हैं, और ये सिस्टमिक फॉल्ट है, इस पे कोई किसी एक पर्टिकुलर केस में नहीं कह सकते। लेकिन ये मेरे को कह रही थी कि आपने कहा किस पैराग्राफ में पढ़ा था, इनको बोलिए 208 में लिखा है, and I'll read that paragraph. Yes, please. We say so independent of the finding that we have recorded that the fact situation of the case at hand does not suggest that the accused, the Ansal brothers or any of them had the knowledge that their acts of omission or commission was likely to cause death of any human being. And we argued for no, that is the finding of, that's why they said we can't make out 304 part 2, not for 304A. I'm sorry to say. And read Gyansudha, Justice So Gyansudha's order. She says they come under the four corners of 304 part 2. Please read Justice Gyansudha's अच्छा, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज, ये टेक्निकलिटीज पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे नीलम जी एक आखिरी चीज पूछना चाहता हूँ। 18 साल हो गए आपको इस केस के लिए लड़ते हुए, आप अभी और पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे और साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस केस को भी फॉलो करेंगे आप? जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस केस तो मैं जरूर फॉलो करूंगी, जबकि मुझे न्याय प्रणाली पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन एविडेंस हुआ है ये कोर्ट के खिलाफ है। मैं देखना चाहती हूँ कि कोर्ट ने अगर हम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है तो उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया, क्योंकि ये कोर्ट के अगेंस्ट इन्होंने जुल्म किया है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द कोर्ट। आई वांट टू सी हाउ हेवीली डू द कोर्ट्स कम अगेंस्ट देम, whether they're going to let them off easily or they're going to punish them for that. And then also they'll say, अच्छा अब आप 80 साल के हो गए, चलिए कोर्ट को आप 50 करोड़ रुपया फाइन दे दीजिए। मैं ये बात एक और बात कहना चाहता हूँ आखिर में, जो विकास सिंह जी कह रहे थे जी, प्रोलॉन्ग ट्रायल जो होता है वो डेट्रीमेंटल होता है फॉर विक्टिम्स। ये आप देखिए हमारे केस में हम गए हाई कोर्ट, हम गए सुप्रीम कोर्ट फॉर अर्ली हियरिंग, अक्यूज नहीं किया है। मुझे बताइए कि 18 साल किसी भी लिहाज से जस्टिफाइड, और उसके बाद 17 महीने सुप्रीम कोर्ट लेता है सिर्फ सेंटेंसिंग। वर्ल्ड में हमने कहीं नहीं सुना है, हमने पूरा रिसर्च कर लिया। कोई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में जहां कन्विक्शन के बाद 17 महीने के बाद सेंटेंसिंग हुई है, क्या ये जायज है? ठीक है, यही सवाल है जो आज न्यायपालिका के सामने भी है, उन्हें भी गंभीरता से इस पर विचार करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।